जीवन हमारे हाथ में नहीं है, मरण हमारे हाथ में। यदि मृत्यु हमारे हाथ की बात होती, कोई पूछता है आके कि चलो अब चलें, और यदि ऐसा कोई पूछे तो हां कहने वाले कितने, वो एक दूसरा प्रश्न है। कोई नहीं पूछता, सब कुछ अधूरा पड़ा रह जाता। पूरे जीवन की संपत्ति सामने रख दो, 10 मिनट नहीं मिलती। हमारे हाथ में नहीं। लेट अस एक्सेप्ट दिस। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। बहुत अच्छे काम किए लोगों ने, यश, वाह वाह वाह, रिकॉग्नाइज किया, क्लैप करी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप समझते हो आपने पाया? वो प्रारब्ध में था, विधि हाथ, डेस्टिनी में था, इसलिए मिला। और जैसे जस हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे अपजश भी हमारे हाथ में। समाज है भाई, 20 साल तक तालियां बजाएगा, एक छोटी सी घटना वो न भी हुई हो, केवल बात चले तो वही समझ, देखा, अरे देख देख, अरे कुछ सुना, क्या सुना, क्या है? जिसमें कोई बात में दम ना हो, लोग अपजस करना शुरू कर देंगे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। यदि हमारे हाथ में होता तो हम होने देते ही। जस, अपजस, विधि हाथ। और फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी, अस विचारी के ही देसीय दोष, बेय दोष। ऐसा सोचकर भरत तुम किसको दोष दोगे? कई तो केवल एक माध्यम बनी है राम जी को वन में भेजने के लिए। डोंट ब्लेम हर। किस परिस्थिति को दोष दोगे तुम? व्यर्थ का ही पर कीजिए रोष। व्यर्थ है, किस पर रोष करोगे? न दोष भी दे पाओगे, न रोष भी कर पाओगे। You won't be able to blame anybody, and you won't be able to vent out your anger on anybody. There is no point asking why. Who did it? Why did it happen? व्यर्थ, देखिए कितना सुंदर शब्द है। It's meaningless. आप ये सब सोचते हो इसलिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग आउट ऑफ इट। यू आर ट्राइंग टू सेट कि इक्वेशन बराबर बैठ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, यस 2 + 2 = 4। आप इक्वेशन को बिठाने की कोशिश करते हो, लेकिन जितनी आप इतनी कोशिश करोगे वो कोशिश व्यर्थ है, मीनिंगलेस है। ये एक ऐसी पजल है जिसके पीसेस कभी नहीं बैठा पाओगे आप। उसको छोड़ दो, आप उसको स्वीकार कर लो। शोक हो रहा है, वेदना हो रही है, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। बेटा, कितने प्रेम से कहते हैं कुलगुरु वशिष्ठ जी, भरत से कहते हैं, बेटा मन में सोच लो कि दशरथ राजा जिसने हमारे बीच में से अचानक विदाई ले ली है, शोक करने जैसा व्यक्तित्व नहीं था, वेदना व्यक्त करने जैसा व्यक्तित्व नहीं था। फिर किन किन का शोक करना चाहिए वो पूरा लिस्ट दिया है, वो विषयांतर थोड़ा हो जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो मैसेज यहां पर हमें मिलता है, डू नॉट ग्रीव the departures
होली सोल्स। अस्तित्व की कुछ योजना है इसमें, और वो यात्रा वो आत्मा ने जब अपनी कर ली, उस पर शोक न करें। ठीक, क्या है ये मृत्यु? एक सीधे से इक्वेशन से मैं समझाना चाहता हूं आपको, जो मैं समझ में नहीं कहता, मेरे अनुभव में आया है। मैंने पहले कहा, दिस इज द विजडम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉट ऑन थिंकिंग। थिंकिंग से नहीं मिलेगा। जिसको हम जीवन कहते हैं, कैसे शुरू होता है? परमात्मा, प्रत्यगात्मा और जीवात्मा। परमात्मा द सुप्रीम बीइंग, द omnipotent, omniscient, omnipresent, सुप्रीम सेल्फ। उसमें सारे ये जीव, अब ये सारे कहते हैं तो प्लुरलिस्टिक बात करनी पड़ती है, बहुवचन की बात करनी पड़ती है, लेकिन वो बहु है नहीं, वो है एक ही। उसमें है, उसमें से कुछ जीव को, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुछ, वो 5, 10, 50 नहीं, बिलियंस जीव को अपने स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा होती है। करुणा देखो, परमात्मा अपने पर ले लेता है, एको हम बहुश्याम, क्योंकि वो अपने आप को अलग नहीं समझता। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से अलग समझता है, परमात्मा अपने आप को जीवात्मा से अलग नहीं समझता। इसलिए तो परमात्मा बार बार हमें याद कराता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरा है, तू मेरा है। गलती तो जीवात्मा की है जो परमात्मा को अपना नहीं समझता। परमात्मा तो हमेशा अविच्छिन्न, अविभाज्य, इनडिस्ट्रक्टिबल, अनसेपरेबल बीइंग है। ये अद्वैत, द वननेस, नॉन ड्युअलिटी। तो वो परमात्मा कहता है कि मुझे ऐसी इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मुझे बहु होना है। कैसे होना? करना है कुछ, ठीक है। अब जब होना है, बीइंग में से बिकमिंग आया, और जब बिकमिंग आया तो परमात्मा में से प्रत्यगात्मा अलग हुआ। प्रत्यगात्मा इतना ही प्योर है जितना परमात्मा है। द डिफरेंस इज ऑफ क्वांटिटी एंड नॉट ऑफ क्वालिटी। जैसे आग हो, आप होली की फायर करते हो या कैंप फायर में जाते हो, एक बड़ी फ्लेम होती है, उसके अंदर से एक तिनका, एक स्प्लिंटर ऐसा निकले। इट हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ फायर एज द मेन फ्लेम, लेकिन उसमें से अलग हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी इच्छा थी, बस हुआ। वो प्रत्यगात्मा, और उस प्रत्यगात्मा के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, और उससे भी पहले ईगो आ गया, अहंकार। अहंकार, अब आपने बहुत से सुना ईगो खराब है, खराब नहीं, ईगो खराब नहीं है। थियोरेटिकली स्पीकिंग, ईगो इज सेल्फ सेंस। अहंकार, अहम, मैं, कार हूं, आई एम, दिस कॉग्निजेंस, दिस अवेयरनेस दैट आई एम, क्योंकि उसके पहले तो थे ही नहीं। तो जैसे ही एक सेल्फ सेंस आई, अहंकार शुरू हो गया। और जैसे अहंकार आया, इफ आई एम, तो देन आई थिंक, वो मन आया। मन आपको बहुत चॉइसेस देता है, तो आई थिंक के साथ फिर इतने सारे चॉइसेस है, तो देन आई डिसाइड, बुद्धि आई। और वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ माई कर्मा,
उसकी एक इम्प्रिंट जमा होते जाती है, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, दिस वाज द रिजल्ट, आई डिड, वो जो पूरा है वो चित्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, बिल्कुल सिंपल शब्दों। तो ये अपना, और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जब आत्मा के साथ जुड़े तो वो बन गया जीवात्मा। इन अदर वर्ड्स उसे कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी। अब ये जीवात्मा बना तो अब उसको शरीर चाहिए, क्योंकि इट वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस, इट वॉन्ट्स टू पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। कुछ बनना है उसको, पुरुष बनना है, स्त्री बनना है, बालक बनना है, पति बनना है, पत्नी बनना है, पिता बनना है, भाई बनना है, बहन बनना है। इट वॉन्ट्स टू बिकम। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी हो, ये एक अर्ज टू बिकम आ गया। जितनी ये अर्ज टू बिकम स्ट्रॉन्ग, उतनी जीवात्मा में एक कंपन आता है। इट्स एनर्जी। इच्छा मनुष्य को नचाती है, ये शब्द आपने सुने होंगे स्पिरिचुअल लेवल पे। ये जितनी डिजायर, जितनी बिकमिंग की अर्ज ज्यादा, उतना वो जीवात्मा में एक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि ये एनर्जी की बात है। इट्स ऑल एट अ सटल लेवल। माता यहां पर बैठी हैं, गर्भावस्था का अनुभव किया होगा। शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं चलता, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, फिर धीरे धीरे जब एक्टिविटी शुरू होती है तो एक कंपन जो अनुभव होता है भीतर। मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी में प्रवचन थे गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। बहुत नजदीक का परिवार अपना, अफ्रीका, नायरोबी में, जहां भी मैं जब नायरोबी जाता हूं तो उन्हीं के वहां ठहरता हूं। डॉक्टर शशि एंड ज्योति जी बदियानी, उनका बेटा बचपन से मैंने देखा है, बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए लंदन गया, डॉक्टर बना, मैरिज उसने किया कन्या टोरंटो की, कनाडा की। देन दे स्टेड फॉर सम टाइम टुगेदर इन लंदन, लेकिन इनमें मज़ा नहीं आया, तो फिर फॉर लुकिंग फॉर बेटर पास्चर्स दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया। वो मिलने आई मुझे, ब्याह के 7, 8, 10 साल के बाद शी कंसीव्ड, तो मिलने आई मुझे वो बिटिया। प्यारी सी, बहुत नजदीक का परिवार। मैंने उससे पूछा, कुछ बात ऐसी निकली, मैं वो कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये बात ऐसी निकली तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा, अच्छा वहाँ बेटा तो डॉक्टर है, लेकिन ये बहू जो है वो टीचर, वेरी गुड इंग्लिश उसका। मुझे कुछ लोगों के लैंग्वेज के ऊपर मुझे लगता है काश मुझे इतना अच्छी लैंग्वेज आती है, उसमें से एक ये मेरी बिटिया। मैंने उससे पूछा, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश इन सिडनी स्कूल में, बेटा कुछ 6था 7वां में बेबी शावर करते हैं ना, उसके वो दिन थे, मुझे समझ नहीं आई थी कि क्या होता है, कैसे करते हैं ये सब। मैंने पूछा, बेटा कैसा लगता है तुझे, हाउ डज इट फील बीइंग अ मदर? और उसने जो उत्तर दिया है वो कहते, गुरुजी 7th मंथ है, अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता था कि आई एम जस्ट बीइंग फैट, बट नाउ आई फील लाइक अ मदर, क्योंकि अब कुछ जो एक्टिविटी शुरू हुई है। मुझे अच्छी लगी ये बात उसने जिस तरह से कही कि नाउ आई फील आई एम प्रेग्नेंट, टिल नाउ आई जस्ट यूज्ड टू फील आई एम फैट।
I'm just putting on weight, that's it. इच्छा शुरू हुई तो ये जीवात्मा का कंपन शुरू होता है। अब ये कंपन शुरू हुआ, जीवात्मा को पता है कि मेरी जो ये बिकमिंग की अर्ज है उसको रियलाइज करना होगा। आई विल नीड अ बॉडी।